मां सती का शरीर धू धू कर जलने लगा। जो गण आए थे साथ में भगवान शंकर को बताए हैं सारी घटना को। भगवान शंकर को क्रोध आया है, वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष के सिर को काटकर यज्ञ कुंडी में पूर्णाहुति डाली। हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि के समझाने पर भगवान शिव को निमंत्रण भेजा गया है। यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष का रूप में शिव जी को आमंत्रण भेजा गया। भगवान शिव आए हैं, यज्ञ को संपन्न कराया है। दक्ष के सिर के ऊपर बकरे का सिर लगाया। इस पुनीत इतिहास को जगत जान रहा है। यज्ञ संपन्न हुआ। मां सती का शरीर धू 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 जल रहा। जीवन में बहुत अपराध मेरी मां सती से हो गए थे, लेकिन आज श्री हरि विष्णु को सन्मुख देखा है मां सती ने। और श्री हरि विष्णु को देखते ही मां सती ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर श्री हरि विष्णु से वर मांग लिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मे पार वती तनु पाई, जननी पार वती तनु पाई, जनमी पार वती तनु पाई, जनमी पार वती तनु पाई। कहा, हे श्री हरि, जन्म जन्मांतर तक शिव जी पति के रूप में प्राप्त हों ऐसा वर दीजिए। वर के कारण मां सती पुनर्जन्म में हिमाचल राज और मैना के ग्रह में पुत्री बनकर प्रकट हुई हैं पार्वती मैया के रूप में। बोली पार्वती मैया की जय। जब से मेरी माँ का प्रादुर्भाव हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सुंदरता बढ़ गई। नारद जी आए हैं, नारद जी का खूब स्वागत सत्कार किया हिमाचल मैना ने। कन्या को दिखाया, कहा महाराज कन्या के गुण और दोष का बखान करिए। नारद जी ने गुण बताए। हाँ महाराज, नाम इनके सुन लीजिए, उमा, अंबिका, भवानी। गुण आपने पूछे, इनका जो सौभाग्य होगा सदा अचल होगा। इनके कारण इनके माता पिता यश को प्राप्त करेंगे। कहा महाराज कन्या के गुण भी सुने हैं, थोड़ा दोष सुन लीजिए। कहा महाराज, जो इनका वर होगा ना वो कामी होगा, नगन होगा, उदासीन व्रत को धारण करने वाला होगा। उसके माता पिता नहीं होंगे, भूत पिशाचों के साथ रहने वाला होगा। गुण सुनते तो बड़े खुश थे, जैसे अब गुण सुने तो थोड़े दुखी हो गए। माताओं को रहता ना वर थोड़ा बढ़िया होना चाहिए बेटी का। माता ने कहा, हिमाचल ने कहा, नारद जी अरे ऐसा ना कहिए, कुछ उपाय। कहा हे माँ, जो मेरे बाप ब्रह्मा जी ने इस मस्तिष्क में लिख रखा वो कोई मिटा नहीं सकता। होना वही जो ब्रह्मा जी लिख गए हैं। माँ हिमाचल राज,
जो जो वर के दोष मैंने बखान किए वो सब शंकर में हैं। यदि शंकर से इनका विवाह संपन्न हो जाए तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों? शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। मां हिमाचल राज, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। अब देखिए इस चौपाई का लोग बड़ा गलत मतलब निकालते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। लोग कहते हैं महाराज समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं है। समर्थवान व्यक्ति धन से समर्थवान बस नहीं है। गोस्वामी जी आगे भी लिखते हैं, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थवान कौन है? भगवान सूर्य। सारे संसार को प्रकाश देते हैं सूर्य नारायण, और गर्मी में झुलसाते भी सूर्य नारायण है। लेकिन सारे संसार को प्रकाश देते इसलिए लोग कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। गर्मी में जोरे रहो महाराज जितना जोरना है। हमारे यहाँ तो सीधे गाड़ी आते हैं। हाँ, सूर्य नारायण के गाने आने लगे। गंगा माँ को दोष नहीं है। क्यों? गंगा माँ न जाने कितने लोगों के पाप को ढोती हैं, और जब वेग में आती हैं जल का प्रवाह लेकर तो कितने लोगों के घर उजाड़ देती हैं। लेकिन दोष नहीं है। अग्नि नारायण को दोष नहीं। कितने अग्नि नारायण जल जाए, दुकान स्वाहा, घर स्वाहा, कीट पतंगों स्वाहा, पेड़े स्वाहा। लेकिन यदि अग्नि नारायण ना हो तो यज्ञ कैसे हो? अब सीताराम कैसे हो? हैं? भोजन ना मिले तो आदमी का तो खेल ही खत्म हो जाए। एक टाइम भोजन ना मिले तो समझ लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ दुख का इनके ऊपर टूट पड़ा है। क्या बताऊं महाराज, सुबह से कुछ खाया नहीं, भोजन इतनी बड़ी है। तो अग्नि नारायण ना हो तो बताइए कैसे काम चले। इसलिए उनको दोष नहीं, भगवान शंकर को दोष नहीं। इसलिए शिव से विवाह संपन्न हो तो जय जय है। महाराज महारानी पुत्री को कहिए तप करे जाकर। हिमाचल राज ने मैना से कहा पुत्री को सुंदर उपदेश दीजिए। इधर माँ पार्वती ने नारद जी की सारी बातों को सुना। पहले से ही माँ सुसज्जित हो गई, तप के लिए चल पड़ी। माँ ने कठोर तप किया है। 3000 वर्षों तक केवल बेलपत्र खाकर माँ रही हैं। इसलिए मेरी माँ का नाम पड़ा है अपर्णा। बोली अपर्णा मैया की जय। तप इतना कठोर आकाशवाणी हुई है। कहा देवी आपने जिस निमित्त से इस तप को किया है वह मनोरथ आपका पूर्ण होगा। नारद जी के वचन सत्य सिद्ध होंगे। आपको जब सप्तऋषि आकर मिले तब हमारी वाणी को प्रमाण जानिएगा, और आपके पिता आपको बुलाने आए तुरंत घर को लौट जाइएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी अंतर्वान हुई। माँ सती तप करने लगी। इधर कथा अब वक्ता कहते अपने श्रोताओं से कि अभी तक मैंने आपको सती चरित्र सुनाया, अब शिव चरित्र सुन लीजिए। जब से माँ सती का विछोह हुआ है तब से शिव जी के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। शिव जी यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, भोजन करते हैं। एक बार भगवान शिव के ऐसे कठोर नियम व्रत को देखकर भगवान श्री रघुनाथ जी शिव जी के सन्मुख प्रकट हुए और कहा, हे नाथ, भगवान शिव आपने कठोर व्रत का अनुबंध लिया, आपके अलावा इस व्रत के अनुबंध को कोई व्यक्ति निर्वाह नहीं कर सकता था। अब लेकिन हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जाकर शैलराज की पुत्री से विवाह करिए, ये मुझको वर चाहिए। शिव जी ने कहा, नाथ आपकी आज्ञा का पालन हमारा परम धर्म है। फिर माता पिता और श्रेष्ठ गुरु की वाणी को बिना विचार किए शुभ मानकर ही उसका पालन करने में ही लाभ है। लेकिन प्रभु विवाह के फोकट में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। एक बार हमने करके देख लिया, अब दोबारा इस जंजाल में नहीं फंसना चाहते। शिव जी ने कहा तो भगवान ने फिर कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा है वही हम संपन्न करेंगे। वर को प्राप्त किया श्री रघुनाथ जी ने, और श्री रघुनाथ जी अंतर ध्यान हुए। शिव जी ने इधर सप्तऋषियों को बुलाया है और कहा, जाइए माँ पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेकर आइए। सप्तऋषि पहुंचे हैं माँ पार्वती के पास। देखते क्या है,
अरे मां पार्वती नहीं, तपस्या ही मूर्तिमान होकर पार्वती के स्वरूप में खड़ी हो गई। इतना जय जयकार की है सप्त ऋषियों ने मेरी मां की। कहा देवी इतना कठोर तप आपने किस कारण से कर रखा है? क्या बात है, ऐसा किस व्रत का अनुबंध है? मां पार्वती ने कहा मुनियों, यदि आपने मेरी बात को सुना तो आप हंसेंगे, क्योंकि मैं जल की दीवार खड़ी करना चाहती हूं। मैं जन्म जन्मांतर तक शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करूंगा। सुना सप्तऋषियों ने तो सप्तऋषि ने कहा देवी शिव को, उस अकामी को, उस दिगंबरी को, उस नगन को, उस जटिल को, किसके कहने पर आपने ये सब निश्चय कर लिया? मां सती ने कहा मुनियों, मेरे गुरुजी नारद जी ने हमसे कहा है ऐसा। सप्तऋषियों ने कहा यदि नारद की बात मानने में आज तक किसी का भला हुआ है देवी, नारद की बात मानने में आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। दक्ष के 100 पुत्रों को वैराग्य का उपदेश दे दिया, आज तक घर वापसी नहीं हुई। देवी यदि आप हमारी बात माने तो आपके रूप माधुर्य के अनुरूप एक ही बार हमको सहज सुहावना लगता है। क्षीर सागर में उनका आवास है, शेष की शैया पर शयन करते हैं, 4 भुजाधारी हैं, श्यामल वर्ण हैं, आहा सुंदर कृता की खान है श्री हरि विष्णु, आप उनसे विवाह करिए। मां पार्वती ने कहा मुनियों, ये तो आपने कहा, यदि सन्मुख शंकर भी आकर मुझसे ये बात कहते तो मैं अपने गुरु जी के वचनों का परित्याग नहीं कर सकती हूँ। मेरी जन्म जन्मांतर तक की यही प्रतिज्ञा है, यदि मैं पति के रूप में प्राप्त करूंगी तो शिव को ही प्राप्त करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी। सप्त ऋषियों ने मां की जय जयकार की है। आहा हा हा, खूब जय जयकार किया। कहा देवी हम आपके प्रेम के प्रण का परीक्षण लेने आए थे, अब आप अपने घर को वापस जाइए, सब आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। इधर सप्तऋषि भगवान शिव के पास गए हैं, इधर मां को लेने हिमाचल राज आए हैं, मां भवन को प्रस्थान करने। इसी क्रम के मध्य में एक असुर का जन्म हुआ है जिसका नाम है तारकासुर। तारकासुर ने तप करके ब्रह्मा जी से वर ले लिया कि शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उससे हमारा वध हो। अब शिव के शुक्र से पुत्र उत्पन्न कब हो? जब शिव जी का ब्याह हो, तब ब्याह हो तो पुत्र हो, तब ये तारकासुर मरे। वर को प्राप्त करके तारकासुर देवताओं को त्रास देने लगा, साहब बहुत त्रास दिया। सब विचलित हो गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। कहा भाई शिव जी को समाधि से जगाओ, और जब शिव जी समाधि से जाग जाए तो इनका ब्याह कराओ, तब ब्याह हो तो पुत्र हो, ये तारकासुर मरे। कहा लेकिन जगाएगा कौन? सांप के बिल में हाथ को डालेगा? तो सबकी ओर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कामदेव से कहा भैया आप ही जाइए, आप जगाइए। कामदेव कहे भैया शंकर जी का जगाने गए तो मर जाएंगे। देवराज कहे हमारी बात नहीं मानेंगे तो मर जाओगे। मरता क्या ना करता। कामदेव गया, साहब विभिन्न प्रकार की काम क्रियाओं को संपन्न किया, लेकिन शिव जी को समाधि से उठा ना पाया, हार गया। एक आम के पेड़ पर चढ़ा है, अम्र पल्लव के झुरमुटों पर छिपकर पंचबाण को उतारा है, अपने धनुष पर चढ़ाया और हृदय को केंद्र बनाकर पंचबाण अनुसंधान कर दिए। जब हृदय में विराजे परमात्मा श्री राम को वो विषम बाण लगे तो शिव जी ने नेत्र खोले। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, नीचे देखा कोई नहीं, ऊपर अम्र पल्लवों के झुरमुटों में कामदेव का अवलोकन किया है। ज्ञान नयन मेरे बाबा का खुला, एक पल का आवेश, कामदेव जर के स्वाहा। सृष्टि में हाहाकार मच गया, सृष्टि में हाहाकार मचा है साहब। अब रति को देवताओं ने कहा भैया तुम्हारे पति तो चले गए, अब तुम जाओ शंकर जी के पास, थोड़ा मनाओ शंकर जी को।
शिव जी समाधिस्थ हैं, रति मैया गई हैं, चरणों में गिर पड़ी हैं। शिव जी ने पूछा कौन? कहा नाथ मैं रति, क्यों आई हो? कहा प्रभु कहाँ गए हैं मेरे पति, क्या हो गई है उनकी गति? शिव जी ने कहा देवी आपका पति आज से बिना शरीर के सबको व्याप्त होगा, उसका नाम अनंग होगा। रति मैया ने कहा नाथ बिना शरीर के व्यापेगा, अनंग होगा, लेकिन इस रति को कब मिलेगा? शिव जी ने करुणा कर दी है और कहा देवी जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिभारा, होई हरण महामहिभारा, कृष्ण तनया हो ही पति तोरा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा कोई न मोरा, बचने अन्यथा कोई न मोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी यहाँ पर। कहा देवी जब यदुवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार होगा, धरती के महाभार को हरा जाएगा। कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, आपका नाम होगा मायावती देवी। जाइए। रति माँ ने आशीर्वाद प्राप्त किया है और रति माँ चल पड़ी हैं साथ। रति माँ चली हैं, जैसे ही शिव जी को प्रसन्न जाना है, देवताओं ने आए हाय 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 शंकर जी के पास ब्रह्मा जी को लेकर पहुंच गए हैं। भूत भावन भगवान शिव की जय हो, गंगाधर भगवान शिव की जय हो, नर्मदेश्वर भगवान शिव की जय हो। सब भगवान शिव की प्रशंसा करने लगे हैं, जय जयकार करने लगे हैं। देवता भगवान शिव की प्रशंसा करते हैं। आइए भोलेनाथ बैठे, हम आप भी थोड़ा शिव जी को थोड़ा सा रिझा लें। सभी कहते हैं कैलाश के निवास नमो बार बार हो। देखिए सुन के गाना है आप लोग, हाँ भजन गाना चाहिए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों की ढेर का। लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का, लिपटी विभूति में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार
तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है ये हम प्रमाण हैं, क्या क्या नहीं किया है ये हम प्रमाण है। तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है, तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर प्रिया जीवन दिया कितना उदार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। करते ठाट एक बार मुझको निहार तू, करते ठाट एक बार मुझको निहार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजारा। शंकर तेरी जटा में पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। आहा, विभिन्न विभिन्न प्रकार से देवताओं ने शिव जी की प्रशंसा की, पर भगवान शिव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे भगवान से वो प्रसन्न हो गए। का देवता हे देवगण विनोद किया, अरे आप तो अमर हैं। देखो सबसे ज्यादा भय होता है मरे ना, बस मौत ना आवे, चाहे सब कुछ लुट जावे मरे ना।
शिव जी ने कहा, जब भाई सबसे बड़ा भय मरने का है, लेकिन आप तो अमर हैं, आपको तो कोई मार नहीं सकता, किस कारण से आए? सब देवता कहे, बाबा आपका हालचाल लेने आए थे। शिव जी कहे, बड़ी जल्दी याद आ गई हमारी हालचाल लेने की। जब हमारी अर्धांगिनी का हमसे बिछो हो गया, तब कोई नहीं आया कि बाबा रोटी खाए हैं, सोए हैं, रोइएगा नहीं, पानी पी लीजिएगा, तब कोई नहीं आया। आज इतने वर्षों बाद हमारी हालचाल लेने की खबर बड़ी जल्दी आ गई आप लोगों। देवराज ने कहा, बाबा ब्रह्मा जी से, बाबा बात बिगड़ रही है, आप संभालिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बाबा, सभी के मन में ऐसा विचार है कि क्यों नहीं आपका विवाह का दर्शन इन नेत्रों से कर लेते। शंकर जी ने कहा, भैया विवाह के चक्कर में नहीं फंसेंगे हम। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे श्री रघुनाथ जी का वर दे दिए हैं कि विवाह करेंगे शैलराज जी की पुत्री का। शंकर जी को स्मरण आया, आहा, कहा ठीक, यदि वर दे रखा है तो तैयारी करिए, प्रारंभ करिए। शिव जी की आज्ञा मिली है, विवाह की तैयारी प्रारंभ होने लगी। नक्षत्र शोध आ गया। सप्त ऋषियों को भेजा गया है, जाकर कामदहन की कथा को सुनाइए। हिमाचल राज को, पार्वती जी को सप्त ऋषि आए, कामदहन की कथा सुनाई है। मां पार्वती ने कहा, मुनियों, आपके लिए शिव जी ने अभी काम को दहन किया, हमारे लिए तो शिव जी सदा सर्वदा अकामी हैं। शिव जी परे हैं इन सब चीजों से। नक्षत्र शोधन किया गया। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन, गुरुवार का दिन निश्चित हुआ भगवान शिव के विवाह के लिए। पाती दी गई हिमाचल राज को। आप विवाह का साज सजाइए, सुसज्जित करिए प्रदेश को। तैयारी होने लगी हिमाचल राज में। हिमाचल प्रदेश में तैयारी से साथ प्रारंभ हो गई। सभी देवता अपने, बस आप लोग थोड़ा सा समय का और सहयोग दीजिए। शिव विवाह की रोचक कथा है, उसको श्रवण करिए। सभी देवगण अपने अपने लोक पर तैयारी करने लगे। कोई सफारी सूट सिलवा रहा, कोई हैट बूट खरीद रहा। नहीं, आजकल बाराती खूब, मामा जी की शादी है, फूफा जी तो बाद में होते हैं, भैया की शादी है, चाचा की शादी है, खूब तैयारी करते हैं। आए हाय साहब, ये वाला परफ्यूम चाहिए ना, दुनिया भर की तैयारी। देवता भी लगन लगे सजाने। अब सबसे बड़ी विकट बात यह है कि ब्याह देवताओं को तो है नहीं, ब्याह तो शिव जी का है। बाराती सज रहे, लेकिन दूल्हा की चिंता किसी का नहीं। बाराती सजना प्रारंभ। शिव जी और सभी शिवगण सोच रहे थे कि कोई आकर शिव जी को सजावेगा, तब कोई के पास इतना टाइम ही नहीं, सब अपने सजने में लगे हैं। जब सांझ के 5 बज गया तो नंदी ने कहा, बाबा अब 5 बज गया है और आज आपका विवाह है, तो आपकी आज्ञा हो जाती तो थोड़ा आपको हम सजा लेते। शिव जी ने कहा, भैया देखो, हमको सजाने के चक्कर में ना पड़ो। सजना जना हमको आता नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। जितनी मिलावट उतनी गिरावट, जितनी सजावट उतनी मिलावट। आजकल नहीं, वो क्या कहते हैं, बहरूपिया पार्लर, गोरा करिया जाता है, गोरा निकल आता है। पता नहीं क्या काया कल्प कर देते हैं। वो काला व्यक्ति अंदर घुसता है और बाहर निकलता है तो सफेद। शिव जी कहे, देखो अगर हमको सजाने के चक्कर में फंसोगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। नंदी ने कहा, बाबा ठीक बात है, लेकिन हम दूसरे के प्रदेश में जाना है, हमारी इज्जत का थोड़ा सवाल रखिए, थोड़ी हमारी इज्जत बनाकर रखिए, कुछ सजा देते हैं। शिवगणों की बात सुनी है। भगवान शिव ने कहा, भैया तुम्हारी इच्छा तो सजाई लो। अब देखिए, माई बाप
सजाना भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। सजाना उसी को आता है जो खुद सजना जाने। जो खुद सजना नहीं जानेगा वो दूसरे का सजाएगा। तो जैसे भगवान शिव वैसे तो शिव के गण, जब शिव सजना नहीं जानते तो शिवगण कहां से सजाना जानेंगे। भगवान शिव के गणों ने जो कैलाश पर सामग्री उपस्थित है उससे ही भगवान शिव का अलंकार श्रृंगार प्रारंभ कर दिया है। नहीं आजकल फाउंडेशन लाओ, फेनल लवली क्रीम लाओ, बिंदी लाओ, टोपी लाओ, लगता ना दूल्हे के लिए। अब उस जमाने में मॉल वॉल तो था नहीं। अब जो शिवगणों के पास जो कैलाश में सामग्री है, कैलाश के वह गण शिव गण कैलाश पर भगवान शिव का गान करते करते शिव जी को सजाने लगे हैं। रुद्रगण कहते हैं नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम। शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकण पहरे व्याला, तन विभूति पट देह निछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, असिव वेश शिव धाम कृपाला, करा त्रिशूल यरु डमरू विराजा, करे त्रिशूल यरु डमरू विराजा, करे त्रिशूल यरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजे बाजा, चले बसह चढ़ी बाजे बाजा, नमः शिवाय ओम, 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 नमः शिवाय ओम। अरे चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसन चढ़ी। जटाएं जो भूत भवन भगवान शिव की काम दहन के समय बिखर गई थी, शिव गणों ने उन जटाओं को संहारा है और
सर्पों के जटाओं को बांधकर शिव जी का मुकुट बना दिया। सर्पों के झुंड को पकड़ा, सर्पों के झुंड को एक से एक लाइन पर लगाया, माथे पर रखा शिव जी के और एक सांप से बांध दिया। सर्प के जो मुंड हैं वो दूल्हे महाराज की मौर हो गई और पूंछ सर्प की सेहरा हो गया दूल्हे महाराज का। कानों में कुंडल सर्प के, हाथों में बाजू बंद सर्प के, कान में कंगन सर्प के, कुल्की, कलकोटा, कंबल, अश्वतरु, शंख, पद्म नाम के ये 6 सर्प 6 जगह पर सुशोभित हो गए। मशान की राख लपेट दी बाबा को, सूर्य शरीर में रगड़ दी राख। जिस बाघंबर पर बाबा बैठे थे, रुद्रगणों ने शिव जी को खड़ा करवा कर उसी बाघंबर को बांधा और सांप से बांध दिया। मस्तक पर चंद्रमा, सुंदर गंगा प्रवाहित हो रही, 3 नयन है बाबा के और जनेऊ भी सांप की, बासुकी महाराज की जनेऊ पहनाई। गले में कंठ, नरमुंड माल बाबा धारण करे। ऐसा अमंगलकारी वेश, लेकिन मंगल के धाम भगवान शिव। एक हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल त्रिविध ताप को नष्ट करता, एक हाथ में डमरू, डमरू दुख संताप का नाश करती। और धर्म की सवारी बैल पर आरूढ़ होकर परमात्मा शिव चले चले बसहां चढ़ी बाजे बाजा, चले बसने चले। भगवान विष्णु ने देखा शिव जी के ऐसे रूप को, दिक्पालों को बुलाया, कहा भैया अपने अपने समाज को लेके बिलक बिलक चलो। कहे जैसा ये दूल्हा है उसके अनुरूप ये बारात नहीं, बारात के अनुरूप ये दूल्हा नहीं। ऐसे दूल्हा के साथ यदि गए तो भोजन तो छोड़ो, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछने वाला है। इसलिए अपने समाज को बिलक बिलक करके चलो। शिव जी के व्यंग वचन सुने, श्री हरि विष्णु के व्यंग वचन सुने भगवान शिव ने मुस्कुरा पड़े। कहा अरे प्रभु, आपके व्यंग वचन अभी तक नहीं गए। सब अपना अपना समाज लेके चल पड़े अलग अलग। शिव जी आगे चल रहे। अब नंदी ने कहा बाबा आप, हम और ये भृंगी, 3 ही लोग बचे, 3 लोग। तो शिव जी ने कहा बाकी? बोले बाकी गए कहाँ? बोले बाबा चल दिए, अब कहाँ गए क्या पता। तो शिव जी ने कहा अच्छा तो अब क्या किया जाए नंदिया? बोले बाबा आप ही विचार करिए क्या किया जाए। तो शिव जी ने कहा हमारे गणों को जरा टेलीफोन लगाओ, जरा व्हाट्सएप से निमंत्रण भेजो। आजकल नहीं व्हाट्सएप से निमंत्रण भेज देता है, 13 का निमंत्रण भी व्हाट्सएप से, शादी ब्याह का भी कार्ड व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है। पहले के ज़माने में श्रेष्ठ, हमारा कोई श्रेष्ठ होता था, उसके पास जब हम अपने बेटी और बेटा के ब्याह का कार्ड लेके जाते थे तो कार्ड में बढ़िया एक मिठाई का 1 किलो का डिब्बा, उस पर कार्ड, उस पर कुछ द्रव्य और पीले चावल लेके जाते थे। आइएगा, स्वागत सत्कार है। आजकल तो व्हाट्सएप पे पहुंच जाता है। शिव जी ने कहा गणों को बुलाओ। अरे बाबा का आदेश हुआ है और बाबा का आदेश पाते ही भृंगी ने टेरी है श्रृंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे साहब, भृंगी की आवाज सुनते ही क्या इंग्लैंड, क्या पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड,
काऊ पाँव पाँव जो भी बगल वाले, हाँ चाइना के भी भूत पहुंचे थे, इंगा चिंगा पाँव, चाँव 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 अपनी भाषा में। वेस्ट इंडीज वाले भी चेहरा करिया दांत गोरे सब प्रकार के भूत बाबा के क्या। अरे साहब भृंगी की संगीत सुनते ही सारे गण आ गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। देखिए क्या कहते हैं गोस्वामी, शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। पद जल जसीस दिल नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। ओम कहीं न विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर बहुपद बाहु, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना। हरिष्ट पुष्ट कुंवरी तनहीना, हृष्ट पुष्ट कोवती तन हीना। हृष्ट पुष्ट कोवती तन हीना। अरे साहब नाना प्रकार के वाहन, नाना प्रकार के वेश, कोई तिरछा, कोई गोल, कोई चपटा, कोई इतना लंबा, कोई बिल्कुल छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला, किसी के आंख नाक में लगी, मुंह कान में लगा, किसी की आंख ऊपर, किसी के पीछे, नाना प्रकार के वेश। किसी के एक मुख, किसी के दो मुख, किसी के मुखों मुख, किसी एक भी मुख नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी के कोई एक भी हाथ नहीं, कोई नाच रहा, कोई कुलाटी खा रहा, आहा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं।